दुनिया में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस यानी OIC जुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1974 की लाहौर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसके तमाम कलीदी रहनुमा कत्ल कर दिए गए थे, वजह क्या बनी थी? आज की इस वीडियो में हम आपको इस तमाम सूरत हाल के बारे आगाह करेंगे। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन और अखबारी सुर्खियां उनके बहीमाना कत्ल की खबरों से भरी जाने वाली थीं, क्योंकि आलमी इस्तेमार जिसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपने तराने हम मुस्तफवी हैं में इस्तेमार है बातिल अर्जल कहकर ललकारा था, इन सरबराहों को निशान इबरत बनाने पर तुला था। 22 फरवरी 1974 को लाहौर शहर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या तंजीम ताउन इस्लामी का सरबराही इजलास हुआ, जो कि कुरैश पर मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम थी। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के उरूज का दौर था। लाहौर उनका किला था, जहां से तमाम नशिस्तें ये गुज़श्ता इंतखाबात में जीत कर क्लीन स्वीप कर चुके थे। भुट्टो साहब खुद को न सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के एक रहनुमा के तौर पर देखते थे। स्टैनले वोलपर्ट अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि उनका इरादा 1970 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस करवाने का था। यूं वो पाकिस्तान को भारत के गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक या नॉन अलाइंड मूवमेंट में कलीदी किरदार के मुकाबले पर भी लाना चाहते थे। शहर में जश्न का समा था कि जब आलमी सियासत के बड़े नाम यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, मगर ये लीडरान नहीं जानते थे कि इनका मुस्तकबिल किस कदर खौफनाक होने जा रहा था। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन और अखबारी सुर्खियां उनके बहीमाना कत्ल की खबरों से भरी जाने वाली थीं, क्योंकि आलमी इस्तेमार जिसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपने तराने हम मुस्तफवी हैं में इस्तेमार है बातिल अर्जल कहकर ललकारा था, इन सरबराहों को निशान इबरत बनाने पर तुला था। शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई। सऊदी अरब OIC का बानी भी था और शाह फैसल बहुत तेजी से अपने मुल्क में न सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि उन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दे दिया था कि आले सऊद हिजाज में भले अंग्रेज की मरहून मन्नत इक़्तिदार में आई हो, लेकिन शाह फैसल आज़ादाना फैसले लेने के बिल्कुल अहल थे। लिहाजा 25 मार्च 1975 को इस इजलास को गुजरे जब मुश्किल एक साल ही हुआ था, शाह फैसल कुवैत से आए एक वफ्द से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें उनके सौतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मसाद भी था। मसाद बिन अब्दुल अजीज का एक और बेटा शहजादा खालिद बिन मसाद चंद बरस कबल शाह फैसल के खिलाफ एक एहतजाज का हिस्सा था कि जहां पुलिस की गोली लगने से ये जान से हाथ धो बैठा था। फैसल बिन मसाद उस वक्त अमेरिका में मुकीम था, लेकिन उस रोज ये कुवैती वफ्द के हमरा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने अपने भाई को पहचान लिया और अपना माथा उसके आगे किया ताकि ये उसको चूम सके, लेकिन उसने यकायक अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की ठोड़ी पर लगी, जबकि दूसरी उनके कान के आर पार हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके। फैसल बिन मसाद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उसका सर 18 जून 1975 को कलम कर दिया गया। शाह फैसल के इस बहीमाना कत्ल के महज 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल उनकी फौज की जानिब से किया गया, जिसने साथ ही इक़्तिदार पर कब्जा भी कर लिया। शेख मुजीब ने 1974 ही में बांग्लादेश की इस तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी और ये इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर भी आए। उनके इस दौरे से न सिर्फ दोनों ममालिक में कदूरतें कम हुई, बांग्लादेश की OIC में शमूलियत का ऐलान भी यही हुआ। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा तो कुछ फौजी जवानों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। मौजूदा वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन शेख रेहाना खानदान की 2 ही अफराद थीं जो जिंदा बच सकीं, क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थीं। ये साजिश फौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीब के कुछ साथियों ने मिलकर रचाई थी। बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि यह कत्ल अमेरिका की CIA ने करवाया था। याद रहे कि जनरल ज़ियाउर रहमान जिसने ये मार्शल लॉ लगाया, उसी ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान भी किया था और बाद अज़ान शेख मुजीब को कत्ल करके मुल्क के इक़्तिदार पर उसने कब्जा भी कर लिया था। इस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपने सफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार इस्लामी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के सरबराह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। 1971 की जंग में भारत के हाथों शिकस्त और बांग्लादेश की अलहदगी के बाद इस वक्त पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मकाम दोबारा से बनाने की तगदौ में मसरूफ था। ऐसे हालात में ये भुट्टो साहब की हुकूमत का अजीम कारनामा था कि उसने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया भर की नजरों का मरकज बना दिया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी खत्म किया।
इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तीसरी दुनिया का रहनुमा मुल्क बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके मुखालिफ नौजमातों के इत्तेहाद ने दावा किया कि इलेक्शन धांधली ज़दा थे और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया उल हक ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ज़िया हुकूमत ने भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया और अदालत उज़्मा ने उन्हें हैरत अंगेज तौर पर 3-4 के फैसले में सजाए मौत सुना दी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सजाए मौत देने वाले 4 जजेस में से एक जस्टिस नसीम हसन शाह ने कई बरस बाद ये इतराफ़ किया कि सजाए मौत को कम किया जा सकता था। मिस्र के सदर अनवर सादात भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और उनको भी बाद-अज़ा इस्लामिक जिहाद से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद इस्लाम्बोली ने कत्ल किया। गो कि जामिया इस्लामिया के तलत कासिम का दावा है कि यह कत्ल इस्लामिक जिहाद नहीं बल्कि उनकी अपनी तंजीम ने किया था। खालिद इस्लाम्बोली ने अनवर सादात को उस वक्त कत्ल किया जब वो एनुअल डे पर फौज की परेड का मुशाहिदा कर रहे थे। इस्लाम्बोली खुद भी मिस्री फौज का एक लेफ्टिनेंट था। अनवर सादात के कत्ल का फतवा एक नाबीना मौलवी उमर अब्दुल रहमान ने दिया था, जो कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका में गुजारकर 18 फरवरी 2017 को शिमाली कैरोलिना में फौत हुआ। यासिर अरफात को जहर के जरिए से कत्ल किया गया। यासिर अरफात पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे। 1974 में लाहौर में हुई कॉन्फ्रेंस में ये भी शरीक थे। इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की मज़ामत में अहम तरीन किरदार के हामिल यासिर अरफात को 2004 में मुबैना तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जहर दे दिया गया था। गो मौत के सबब उन पर खासी बहस रही, लेकिन गालिब थ्योरी यही है कि उनके खून में HIV के जरसूमे जरूर पाए गए थे, लेकिन उनकी मौत जहर के बायस हुई थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी को सर्द की गलियों में घसीटा गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी इस कॉन्फ्रेंस के शुरका में से कत्ल होने वाले आखिरी मुस्लिम दुनिया के रहनुमा थे। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, जिन्होंने सितंबर 1969 में एक कोप के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा किया था, बागियों को एक ट्रेन के पाइप में छुपे मिले जहां ये नीटो की बमबारी से बचने के लिए पनाह में लिए हुए थे। लीबिया की खाना जंगी में, जिसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी के मुखालिफिन को अमेरिका और नीटो की पुष्ट पनाही हासिल थी, उसके शुरू होने के बाद दारुल-हुकूमत त्रिपोली पर कब्जा हो चुका था और मुअम्मर कज़ाफ़ी उसके बाद सुर्ख में पनाह गुज़ीर थे। उस दिन भी वो वादी जर्फ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जब नीटो ने उनके काफिले पर बमबारी की। उससे बचने के लिए वो पाइप में छुपे थे और इस बमबारी के दौरान उनके सर पर चोटें भी आ चुकी थीं। तकरीबन मुर्दा हालत में बाकियों को मिलने के बाद कज़ाफ़ी को हुजूम ने कत्ल कर दिया और उनकी लाश को सर्द की सड़कों पर घसीटा गया। लीबिया उनके कत्ल के बाद से खाना जंगी से भी बमरे मुखालिफी छुटकारा पाने के काबिल हुआ है और आज भी गैर मुस्तक़िल है। मुल्क के बेशतर इलाकों पर फौज काबिज है और बाकी पर मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें काबिज हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हालिया OIC इस्लामी ममालिक की जो सरबराही तंजीम है, इसका हाल क्या है।